नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। सरायकेला खरसा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि जिले के ईचागढ़ और चांडिल इलाके में व्यापक पैमाने पर अवैध रूप से बालू का खनन, भंडारण और उठाव चल रहा था, जिसकी सूचना जिले के एसपी को लगातार मिल रही थी। वहीं बीती रात खनन विभाग के साथ कई टीमों का गठन करते हुए जिले के एसपी ने यह कार्रवाई की। वैसे इस छापेमारी में 4 चालकों एवं सह चालकों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है, लेकिन लगभग सभी चालक और खलासी भागने में सफल रहे। वैसे इस मामले में जिले के एसपी मोहम्मद अरसी ने बड़ा खुलासा किया है, जहां उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर देर रात टीम गठित कर तिरुल्डी थाना अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी में छापेमारी शुरू की गई, जहां से इतनी बड़ी मात्रा में अवैध बालू खनन कर रहे हाईवा को जब्त किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि किसी भी गाड़ियों द्वारा पर्याप्त कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। फिलहाल सभी गाड़ियों के कागजातों की जांच जारी है। पुलिस को बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि ईचागढ़ एवं तुरुली थाना अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी से अवैध बालू की निकासी हो रही है, उसको ट्रांसपोर्ट करके इलीगली ले जाया जा रहा है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों से भी सूचना आई थी, तो उसको लेके एक छापामारी दल का गठन किया गया। तो उसमें जिला पुलिस के अधिकारी मेरे नेतृत्व में एसडीपीओ साहब वगैरह और जिला खनन प्रभारी पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप तक कैमरा कर लीजिए, देख लीजिए, तो मौजूद हैं वो भी। तो ये एक संयुक्त टीम का रेड हुई थी उसकी। तो उस रेड के दौरान कल देर रात से आज सुबह तक ये रेड चली है और उस दौरान 41 हाईवा ट्रक बालू भरे हुए बरामद हुए हैं। और खनन पदाधिकारी साहब ने उसमें बताया देख के पेपर कि कोई भी पेपर इसके पास है नहीं और जो भी कागजात थे वैलिड नहीं थे, तो सभी पूरी तरह से अवैध थे। तो उसको फिर सीज किया गया है और उसको ईचागढ़ थाना में सबको लगाया गया है। इस संबंध में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है, चूँकि अवैध थे इसलिए ज़्यादातर लोग गाड़ी छोड़ के भागे और जो लोग अभी पकड़ में हैं और बाकी जांच जारी है। और इसका जो भी नेक्सस है उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और सूचना ये आ रही थी यहाँ पे, और जब और इसकी गहराई से पड़ताल किया गया तो पता चला कि कई वर्षों से ये जारी था। तो उस संबंध में आज इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके बाद से इस तरह की किसी भी अवैध कार्रवाई को जिले में नहीं होने दिया जाएगा। किसी खास ग्रुप द्वारा ये किया गया है या फिर अलग अलग ग्रुप द्वारा? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी तो गाड़ियाँ सीज हुई हैं जो कि अवैध गाड़ियाँ थी, जिनके पास पेपर वगैरह नहीं था। अभी जैसे जैसे जांच के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों का खुलासा होगा। ये तिरुल्डी घाट जो से तो सरकार के द्वारा जो है अलॉटमेंट भी किया गया, हमने कहा कि गाड़ियाँ चेकनाका लेके हमने सड़क पे पकड़ा है, सारी गाड़ियाँ चेकनाका लगा के पकड़ा है। और डिस्ट्रिक्ट प्रभारी माइनिंग ऑफिसर साहब ने इसको पूरा पेपर जांच किया है और उन्होंने बताया कि पेपर नहीं है या तो पेपर वैलिड नहीं है। ये जो गिरफ्तारी हुई है कौन ड्राइवर है? हाँ, ये ड्राइवर भी हैं, ड्राइवर के साथ के लोग भी हैं। मैंने कहा ना कि ज़्यादातर लोग तो भाग गए थे उस टाइम गाड़ी छोड़ के, तो जो लोग अभी पकड़े गए हैं पकड़े गए। बाकी जांच के क्रम में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा आपको उससे अवगत कराया जाएगा। सरायकेला खरसा पुलिस ने एक बेहद ही पेचीदा हत्याकांड का खुलासा करते हुए मामले से जुड़े मुख्य आरोपी शिव नारायण सामड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि बीते साल नवंबर महीने में जिले के सरायकेला थाना अंतर्गत मुड़कुम गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसमें हत्या के कारणों का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल रहा था। इधर लगातार पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। वहीं आज पुलिस ने उक्त मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी शिव नारायण सामड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिले के एसपी ने बताया कि आरोपी ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए हैं। दिनांक 15/9/19 को मुरकुम गांव सरायकेला थाना अंतर्गत एक महिला की हत्या कर दी गई थी। तो उसमें वैसे तो जब एफआईआर दर्ज हुआ था तो उस व्यक्ति का नाम नहीं था, लेकिन जांच के क्रम में बात आई कि शिव नारायण सामड़ की महिला से धक्का मुक्की कभी गाली गलौज हुआ था और इन्होंने हत्या करके इनके शव को छुपा लिया था, जो कि बाद में बरामद हुआ। तो इसके पीछे लगातार छापेमारी की जा रही थी और इस क्रम में शिव नारायण सामड़ जी को गिरफ्तार किया गया है और इसमें उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया और उनके बयान के आधार पर हत्या में प्रयुक्त घास काटने वाला हथियार दावली को भी बरामद किया गया। प्रेम संबंध का मामला था? नहीं, ये गाली गलौज धक्का मुक्की हुई थी, इनके आपस में कुछ तनाव हुआ था, उसके वजह से आवेश में आके इन्होंने हत्या कर दी।
मजदूरों के नाम पर चर्चित शहर लॉ नगरी जमशेदपुर में लॉकडाउन अवधि के वेतन का भुगतान नहीं होने पर शनिवार को जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट नुवोको के ठेका कर्मियों ने कंपनी गेट पर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूर सोशल डिस्टेंस का पालन करते नजर आए। आपको बता दें कि एक दिन पहले जिसको द्वारा पैसे न होने की बात कहते हुए सफाई कर्मियों को काम पर से बिठा दिया गया। वेतन की मांग को लेकर मजदूरों ने यूथ इंटेक के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड आम मजदूर यूनियन के राजीव पांडे के नेतृत्व में शनिवार को कंपनी गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। वहीं राजीव पांडे ने कहा कि मेसर्स आर के इरेक्टर, मेसर्स के एसी, मेसर्स जय गुरु कंस्ट्रक्शन एवं अनेक कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि का बकाया वेतन नहीं मिलने पर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व आंदोलन के दौरान कंपनी प्रबंधन ने 72 घंटे में कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करने का आश्वासन दिया था। वादा पूरा नहीं होने पर आक्रोशित सभी मजदूरों ने कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद एक बार फिर से प्रबंधन द्वारा उनसे मंगलवार तक धैर्य रखने की अपील की गई। इसके बाद कुछ जरूरतमंद मजदूरों को कच्चा राशन सामग्री भी उपलब्ध कराया गया। उधर उन्होंने कहा बकाया वेतन का भुगतान मंगलवार तक अगर नहीं हुई तो बुधवार को पुनः मजदूर कंपनी गेट पर प्रदर्शन करने में मजबूर होंगे। इसका जवाबदेही कंपनी प्रबंधन होंगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, वंदे मातरम। स्थित नुवोको विस्टा कॉर्प लिमिटेड उर्फ सीमेंट प्लांट में काम करने वाले आरके इरेक्टर, मुन्ना कंस्ट्रक्शन, दर्श पावर प्राइवेट लिमिटेड, आनंद इंजीनियरिंग, फ्री गेट प्राइवेट लिमिटेड, आशीर्वाद तथा जय गुरु कंस्ट्रक्शन के माध्यम से काम करने वाले ठेका कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि का वेतन का भुगतान नहीं हुआ था, जिसको लेकर सभी ठेका कर्मचारी आज से पूर्व आंदोलन किया था, जिसके दरमियान कंपनी प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि लॉकडाउन से वंचित सारे मजदूरों का वेतन 72 घंटे के अंतराल में भुगतान कर दिया जाएगा। किंतु 72 घंटे पश्चात भी कंपनी प्रबंधन के आश्वासन उपरांत मजदूरों का वेतन भुगतान नहीं हुआ, जिसको लेकर आक्रोशित सभी मजदूर आज पुनः कंपनी गेट पर प्रदर्शन किए और मांग किए कि कंपनी प्रबंधन उनकी समस्याओं को अविलंब निराकरण करे, अन्यथा मंगलवार के बाद सभी ठेका कर्मचारी उग्र आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे। मैं राजीव पांडे, राष्ट्रीय सचिव यूथ इंटेक, कंपनी प्रबंधन से मांग करता हूं कि ठेकेदार मजदूरों की न्याय संगत मांगों को अविलंब पूरा करे, अन्यथा इस आंदोलन का उल्लंघन बुधवार को सुबह 8 बजे से पुनः प्रारंभ होगा। धन्यवाद। द टारगेट फाउंडेशन की ओर से लॉकडाउन की शुरुआत से ही राहत शिविर चलाया जा रहा है। इस क्रम में द टारगेट फाउंडेशन की ओर से एनएच किनारे कोटसल चौक पर राहत शिविर की शुरुआत की गई। माटीहाना पंचायत के उप मुखिया देव कुमार पैड़ा और रोहित कुमार शुक्ला के हाथों सबसे पहले प्रवासी मजदूरों के हाथों को हैंड सैनिटाइज करके फेस मास्क लगाने के उपरांत सत्तू पिलाकर शिविर की शुरुआत की गई। कम से कम 25 से 30 सदस्य हैं और द टारगेट फाउंडेशन बहरागोड़ा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों जैसे राजलावन, माटियाना, भूतिया पंचायतों तो विभिन्न गांवों में घूम कर भरपेट भोजन चलाने का अभियान, सूखा खाद्य सामग्री वितरण का अभियान, मास्क, साबुन, सैनिटाइज वितरण का अभियान 25 मार्च से लगातार आज 34वें दिन लगातार चला रहा है। द टारगेट फाउंडेशन की ओर से हम लोग 25 मार्च से अभियान के तहत, जागरूकता अभियान के तहत और कम्युनिटी किचन के तहत हम लोग अभियान चला रहे हैं गांव-गांव में। आज हम लोग इसी अभियान के दौरान कलावड़िया गांव में आकर 8 बेसहारा परिवार को खाद्य सामग्री का वितरण किया। मैं नवीन कुमार चौधरी द टारगेट फाउंडेशन का एक सदस्य हूं। मेरा ये कहना है कि आज हमारा देश, हमारा समाज एक बहुत ही संक्रामित बीमारी से गुजर रहा है, आपदा की घड़ी से गुजर रहा है, कोरोना वायरस से कोविड-19 के तहत गुजर रहा है, जिसमें हमारा बहरागोड़ा प्रखंड के द टारगेट फाउंडेशन के तरफ से विभिन्न पंचायतों में मटियाना, राजलाबंद, भूतिया पंचायतों में घूम कर लगभग 20 से 22 गाँवों में लगभग आज कार्यक्रम के 15वें दिन लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों को भरपेट भोजन कराया गया तथा जागरूकता अभियान से भी जागरूक किया गया। जिस जागरूकता अभियान के तहत हम लोगों ने गांव-गांव, घर-घर जा कर के लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं हाथ धोने की प्रक्रिया और लॉकडाउन की प्रक्रिया बताई तथा हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को साबुन, सैनिटाइज व खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थ देकर अपना अभियान चला रहे हैं।
पूरे देश में कोरोना संकट के दौरान लगभग 2 माह से लॉकडाउन है। झारखंड में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इस संकट की घड़ी में लोग घरों से नहीं निकल पा रहे। वहीं संक्रमण को लेकर लॉकडाउन की अवधि में अब भी संस्थाएं और लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इस क्रम में रामाधीन बगान के श्री कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी और भवानी बॉयज क्लब के द्वारा 1 अप्रैल से सेवा शिविर चलाया जा रहा है। वहीं शिविर के जरिए लगभग 300 लोगों को रोजाना भोजन कराया जा रहा है। इस दौरान चावल, दाल और सब्जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा कुछ जरूरतमंद गरीब और असहाय लोगों को कच्चा अनाज भी वितरण किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोगों का सेवा शिविर जारी रहेगा। इसमें बहुत ही गरीब लोग निवास करते हैं और विशेषकर हमारे मुखिया जी, उनको ये महसूस हुआ कि गांव देहात में सब बट रहा है, अगर कहीं ना कहीं ऐसे लोग निवास कर रहे हैं जहां पर कोई भी इसकी सुधि लेने वाला नहीं है, और इसलिए सुरेश जी ये निर्णय किए कि नहीं, यहाँ पर ये गरीब लोगों के बीच में जो कच्चा अनाज है, आटा, चावल, दाल, ये सब पहुंचाने की आवश्यकता है। हमको लगता है कि इसी को आज हम लोगों ने ज़मीन पर उतारा है और प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम लोगों की तरफ से जो भी मदद हो उसको हम लोग पहुँचाएँ। और विशेषकर सुरेश जी को हम विशेष धन्यवाद देंगे कि हर समय अपने समाज के प्रति, गरीब के प्रति वो बड़ी संवेदनशील है, और हमको लगता है कि इसी का परिणाम है कि आज गरीब लोगों के बीच में ये अनाज बांटा जा रहा है। अल्फान चक्रवात के बाद लक्ष्मण कर्मकार का घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। टूटे हुए घर पर रहने को मजबूर थे। वहीं मीडिया परिवार ने एक बार फिर से अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए लक्ष्मण कर्मकार के दुख दर्द को उजागर किया था, जिसके बाद प्रशासन तत्काल उन्हें दूसरी जगह एक पक्का घर में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं मुखिया और ग्राम प्रधान द्वारा तत्काल उन्हें चावल, दाल, आलू आदि की व्यवस्था कर दी गई। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर उनके आवास तैयार हो जाएगा। सबसे अभी सहायता पहुँचाएगा, चावल, दाल और आलू व्यवस्था किया गया है पंचायत तरफ से खाने के लिए। फिर घर एक तो 2 तला बिल्डिंग में एक तो बमन चौधरी का घर है, उसी में व्यवस्था किया है रहने के लिए कुछ दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए, जब तक नहीं घर बन जाता है। जो घर क्षतिग्रस्त हुआ है हमारा हैंसड़ा पंचायत परिवार कर्मकार परिवार का है, और हम लोग देखें घर क्षतिग्रस्त हुआ है और तत्काल राहत के लिए हम लोग जो पंचायत की तरफ से चावल, दाल और आपका आलू व्यवस्था कर दिए हैं। और हमारा पंचायत में ही एक खाली घर है बमन चौधरी का, वहाँ 2 महीना ठहरने के लिए हम लोग जगह भी दे चुके हैं। और आशा है विभाग की ओर से हम लोग सीओ साहब को लेटर दे चुके हैं और बीडीओ साहब को लेटर देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, और आशा है हम लोग 1-2 महीना के अंदर में इनका घर बना के तैयार करके देना है। कतरास में नर सेवा नारायण सेवा की कहावत को चरितार्थ करते हुए समाज सेवा को समर्पित संस्था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवा संस्थान राजेंद्र क्लब के द्वारा पिछले 57 दिनों से देश में लॉकडाउन घोषित होने के उपरांत प्रत्येक दिन हजारों दिहाड़ी मजदूर एवं जरूरतमंदों को लगातार भोजन उपलब्ध कराकर संस्थान का नाम एवं कतरास का नाम जिले में बुलंद किया है। इस निःशुल्क भोजन की व्यवस्था में संपूर्ण कतरास के लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। भोजन वितरण करने के लिए झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की धर्मपत्नी एवं धनबाद जिला भाजपा नेत्री रागनी सिंह ने मौजूद होकर जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया। संस्थान के बाहर भोजन वितरण के साथ ही आदिवासी बहुल क्षेत्र साखाटन एवं राजबाड़ी, बाबरी टोला, दास टोला में भी जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। मौके पर भाजपा नेत्री ने पत्रकारों को एक सवाल के जवाब में बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में जो व्यवस्था है उसके लिए मैं सरकार से अपील करती हूँ कि उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए, क्योंकि सभी प्रवासी श्रमिक भी हमारे भाई के समान है। इसके साथ ही भाजपा नेता रागनी सिंह ने सैकड़ों बच्चों के बीच बिस्किट का वितरण किया। भाइयों सभी लोग ये इस टीम में लगे हुए हैं यहाँ जनता सेवा में। यहाँ के काफ़ी बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं सभी को सेवा में लगे हुए हैं। काफ़ी दिनों से ये लोग खाना खिला रहे हैं और हर रोज़ लगातार ये लोग खाना दिन का खाना इनके माध्यम से सभी को मिलती है। इसलिए पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी स्थिति में भी ये लोग जन सेवा में लगे हुए हैं। सरकार की ओर से कई क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था की गई है, लेकिन आज भी लोग हल्ला कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के माध्यम से लगातार प्रयास जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं हर तरह से दिक्कत हो रही है, मुझे भी मालूम है। और हम सब लगे हुए हैं कि आने वाले कल में कोई तरह की दिक्कत ना हो। हम सभी से अपील भी की हूँ, डीसी साहब से अपील की हूँ और साथ में राज्य सरकार से भी अपील करती हूँ कि कहीं कोई तरह की किसी को दिक्कत ना हो, हर तरह की व्यवस्था उन्हें दी जाए।
कोयला कारोबारी किरण महतो का हवाई लूट मामले में बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत ने विधायक महतो को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी और एनके सविता की दलील सुनने के बाद ढुल्लू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया कि ढुल्लू महतो को 35,000 रुपए नजारत में जमा करना होगा। 16 मई को निचली अदालत ने ढुल्लू को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि इसके पूर्व ढुल्लू महतो को अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, परंतु उन्होंने अदालत में सरेंडर नहीं किया था। किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा, बॉबी खान एवं अमजद खान के विरुद्ध लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज की गई थी। उन पर कई गंभीर मामले भी चल रहे थे। तीनों में जमानत मिल चुकी है। सबसे गंभीर मामला दुष्कर्म का है। उस मामले में विधायक को अब तक जमानत नहीं मिली है। दुष्कर्म मामले में जमानत मिलने के बाद विधायक का जेल से निकलने का रास्ता खुलेगा। देखिए, असेंबली चुनाव खत्म होने के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ गया, सरकार अलग बन गया। पहले वे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में थे और इस बीच में फरवरी माह में एक मामला किरण महतो नामक व्यक्ति ने ढुल्लू महतो के समर्थकों पर, कई समर्थकों पर, कि उनका हाईवा टिपर को रोक लिया है और उसका ड्राइवर के साथ मारपीट किया है, 2500 रुपया छीन लिया है। उसमें विधायक ढुल्लू महतो का नाम अभियुक्त रूप में किसी तरह से भी नहीं था, लेकिन सिर्फ इतना कहा गया था उनके समर्थक हैं। बाद में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद में उसी षड्यंत्र के तहत इनका नाम को भी उसमें जोड़ दिया गया और लिहाजा जब 11 हम लोग तारीख को अभी जो सरेंडर किए, उसके बाद से जीसीजी से मामले में उनका जो प्राथमिकी दर्ज किया था सब झूठा ही मामला था। तो उसमें से एक एक करके हम लोग न्यायालय में आवेदन दिए। आज माननीय मुख्य न्यायिक माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जमानत की अर्जी को सुनवाई किया और उसमें उनको जमानत दिया है। आज कौन कौन सा मामला में जमानत? आज तो एक ही मामला का सुनवाई हुआ, अन्य मामला और पेंडिंग है, तो सबका होगा। पूर्व में भी 1-2 मामले में बिल हो चुका है। फिल्मों में अक्सर यह देखा गया कि कोई व्यक्ति सुबह सुबह ढेर सारी बेजुबान कबूतरों को दाना देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति राजनगर प्रखंड के पाटा हिंसल गांव के निवासी है छुटू मिस्त्री। इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष हो चुकी है और पिछले 40 वर्षों से लगातार बेजुबान कबूतरों को खाना खिलाते आ रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन कबूतरों को दाना नहीं खिलाया। वो पहले पंछी और जानवरों का पेट भरते हैं, बाद में खुद भोजन करते हैं। सुबह होते ही सबसे पहले हिंसल बाजार पहुंचते हैं और उनके पहुंचते ही सैकड़ों कबूतर उनके आसपास चले आते हैं। जानवरों और पंछियों से ऐसा लगाव बहुत कम देखने को मिलता है। जो जानवर सब जो बोल नहीं पाता है उसको खिलाते हैं। गाय बैल जितना पशु पक्षी है। हमारा नीति है क्या, जो बोल नहीं पाता है उसको हम खिलाते हैं। सोनारी कागल नगर क्षेत्र में हर अमावस्या के समय बड़ी जोर शोर से पूजा किया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के मद्देनजर वह लोग बड़े साधारण तरीके से पूजा कर रहे हैं, जो कि हर महीने अमावस्या के दिन पर भोग के रूप में खिचड़ी बनाकर वितरण किया जाता है। लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए फल का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है एवं ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कर शांतिपूर्ण से पूजा किया गया। काली के पापहारिणी धर्म काम देवी नारायण। हाँ तो सर बताइए आज क्या हो रहा है? कागल नगर मार्केट की तरफ से काली पूजा होती है प्रत्येक अमावस्या को। हम लोग इसमें लॉकडाउन के समय भी पूजा कर रहे हैं अमावस्या में, लेकिन डिस्टेंस इसमें जारी रखे हुए हैं। अधिक आदमी को इसमें आने नहीं देते हैं और पूजा जो पहले हर महीने हम लोग भोग के साथ होती थी, भोग वितरण होता था, हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसके जगह फल का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। ये कितने बजे से शुरू किया आज लॉकडाउन के चलते हम लोग शाम को 4 बजे शुरू किए। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India। क्राफ्ट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor, DH State Center, near Ram Mandir, opposite Bandhan Bank,
बिष्टपुर जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट।